राना मशहूद की वो वीडियो तो सबको याद है, सर ये आपका विजन है, आपका विजन है। तो हैदर अली किसका विजन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो भी एक एथलीट है, वो उसकी शायद जो मेडल्स हैं वो अरशद नदीम से भी शायद कहीं ज़्यादा हों, और जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं और तसलसल के साथ परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके बावजूद कोई उसको पूछने वाला नहीं, किसी ने उसके लिए ऐलान नहीं किया। ऐसा दोहरा मयार क्यों? अरशद नदीम को करोड़ों रुपये दिए जा रहे थे, तो मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि करोड़ों रुपए का वो हकदार है, ज़रूर दें उसे, लेकिन साथ में ये भी जो है वो अहद करें, कोई 10 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का जो ऐलान कर रहा है, वो ये भी ऐलान करे कि हम आइंदा फलां एथलीट जो है उसको हम हमेशा के लिए स्पॉन्सरशिप देंगे। एक तरफ अरशद नदीम मेडल लेके आता है तो उसे हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, और दूसरी तरफ हैदर अली अगर मेडल लेके आता है तो हम उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो बहसीयत कौम, खासकर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, खासकर मरियम बीबी और शहबाज शरीफ, जो मरियम बीबी तो उनके घर भी पहुंच गई थी, उम्मीद करते हैं गुजरांवाला में हैदर अली के घर भी जाएंगी, वहाँ पर जाके भी जो है वो हैदर अली को भी गिफ्ट कोई जो है इनाम देंगी। सामूहिक की स्पोर्ट्स गैलरी के साथ मैं हूँ अरसलान जावेद, और आज बात करने वाला हूँ अरशद नदीम और हैदर अली को लेकर। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम पाकिस्तानी दोहरा म्यार रखते हैं, किस तरह से हम ब्रांड वैल्यू के पीछे भागते हैं, और जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनके साथ हम किस तरह का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले जब पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद जो है वो हमारे खासकर हुकूमती लोग और जो अदारे हैं उनको मालूम हुआ कि अरशद जैसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है। आल्दो कि वो पिछले कई अरसे से परफॉर्म भी कर रहा था, वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी 5वें नंबर पर आया था, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल उसने हासिल किया था। उन सारी चीज़ों को लेकर जब वो इन पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त उसे वो स्पोर्ट जो है वो नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए एक एथलीट को। आल्दो कि जिस तरह से एक प्रेजेंट किया गया कि उसके पास था ही कुछ नहीं, उसके पास नेज़े तक मौजूद नहीं थे, वो भी एक बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि वो एक इस तरह से हकायक थे नहीं जिस तरह से पोर्ट्रे किए गए। क्योंकि अरशद नदीम तो बहुत अरसे से एक तो वापडा में मुलाजिम भी था, और उसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से भी उसे इनाम मिले थे। उसके अलावा जब वो इवन के टोक्यो ओलंपिक्स में 5वें नंबर पे आया था उस वक्त भी उसे अच्छी खासी इनामी रकम जो है वो दी गई थी। तो वो स्टोरी साइड पे है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हैदर अली को लेकर। हैदर अली पैरा एथलीट्स है। पिछले ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अब जो पैरा ओलंपिक्स पेरिस में हुई है वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन आपको दोहरा मयार बताने लगा हूँ कि अरशद नदीम की जब ब्रांड वैल्यू बन गई तो उसके बाद हुकूमत ने भी उसको जो है वो सियासी रंग देने की कोशिश की। कहा गया कि ये हमारा लगाया हुआ पौधा है, और अरशद नदीम की तरफ से भी पर्ची उनके हाथ में जब थमाई गई तो उन्होंने भी वो बोल दिया कि जी हाँ जी इन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन के राना मशहूद की वो वीडियो तो सबको याद है, सर ये आपका विजन है, आपका विजन है। तो हैदर अली किसका विजन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हैदर अली ने पेरिस ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में जो है वो जब मेडल जीता है, स्वाय चंद एक ट्वीट्स के, इवन कि मरीम नवाज़ का कहीं ट्वीट नज़र नहीं आया। कामरान जो टिसोरी हैं जिन्होंने सिंध में गवर्नर सिंध ने जो है वो बड़ी तकरीब जो है उसके लिए अरशद नदीम के लिए की थी, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नज़र नहीं आया। सिंध हुकूमत की तरफ से कोई नहीं, केपी हुकूमत की तरफ से कोई ट्वीट नहीं, शहबाज शरीफ की तरफ से एक छोटा सा ट्वीट ज़रूर हुआ। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अरशद नदीम को तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, हमारे चैनल्स हो गए, उन्होंने हाथों हाथ लिया। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो पहला प्रोग्राम ही उसके साथ कर ले, एयरपोर्ट से बाहर बाद में निकले पहले वो पहुँच जाएँ उसके पास। उसके बाद जो सोशल मीडिया हमारा, उसके ऊपर जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं सारे उसके घर बैठे हुए थे। लेकिन जब हैदर अली मेडल जीतता है तो उसके लिए ना तो कोई बात करने वाला होता है, और ना उसके लिए उसका कोई इंटरव्यू करने वाला होता है, ना उसका इस्तकबाल करने वाला होता है। वो जो शख्स जो कहता है सर आपका विजन है, वो अपनी तस्वीर जो है एक पैनाफ्लेक्स पे लगा के अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के लोगों को भेज देता है कि जाओ वेलकम करो।
तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि एक ऐसा एथलीट जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वो है भी स्पेशल एथलीट है, पैरा एथलीट है, और एक दफ़ा नाम रोशन नहीं किया उसने, इससे पहले भी जो है वो मेडल जीत रखे हैं, 4 दफ़ा जो है वो उसने लॉन्ग जंप के अंदर जो है वो पाकिस्तान को मेडल दिए हैं, उसने डिस्कस थ्रो के अंदर पाकिस्तान को मेडल दिए हैं, 4 टाइम वो पैरालंपिक्स का मेडलिस्ट है। तो आप उसके साथ ये बिहेवियर जो है आपका देखने को मिल रहा है कि किसी किस्म की उसकी पिज़राई नहीं है। चंद एक ट्विटर के ऊपर अकाउंट्स हैं जो है जो रेगुलर प्रमोट करते रहे हैं, खासकर फिजान लिखानी ने उनकी सारी एक अभी तक का जितना कैरियर में जो अचीवमेंट्स हैं वो भी उन्होंने बयान की और उन्होंने दिखाई भी, लेकिन उसके बावजूद हमें बाकी किसी तरफ से उस तरह सी जो है वो हौसला अफजाई नज़र नहीं आई। वो प्राइवेट सेक्टर जो कभी अरशद नदीम के लिए जो है वो प्लाट्स का ऐलान कर रहा था, गाड़ियों का ऐलान कर रहा था, करोड़ों रुपए का ऐलान कर रहा था, वो बैंक जो अरशद नदीम के लिए जो है वो जितनी दूर उसने थ्रो फेंकी उतने लाखों रुपए उसे दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अरशद नदीम के लिए तो आपने कर दी। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू उसकी बन गई थी। क्यों? कि वो मार्केट कर सकता था। अगर आप जी फ़लाँ बैंक ने पैसे दे दिए, फ़लाँ सोसाइटी ने प्लाट दे दिया, तो वो आपकी मार्केटिंग हो रही थी। क्योंकि आपका वहाँ पे भी ये पर्पज़ नहीं था कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, वहाँ पे भी आपका ये पर्पज़ नहीं था कि अरशद नदीम को जो है उसकी जो अचीवमेंट्स हैं आप उसके पीछे नहीं भागे थे, आप अरशद नदीम की ब्रांड वैल्यू के पीछे भागे थे। तो अब हैदर अली वो भी एक एथलीट है, वो उसकी शायद जो मेडल्स हैं वो अरशद नदीम से भी शायद कहीं ज़्यादा हों, और जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं और तसलसल के साथ परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके बावजूद कोई उसको पूछने वाला नहीं, किसी ने उसके लिए ऐलान नहीं किया। ऐसा दोहरा मयार क्यों? जब अरशद नदीम को करोड़ों रुपये दिए जा रहे थे, तो मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि करोड़ों रुपए का वो हकदार है, ज़रूर दें उसे, लेकिन साथ में ये भी जो है वो अहद करें, कोई 10 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का जो ऐलान कर रहा है वो ये भी ऐलान करे कि हम आइंदा फ़लाँ एथलीट जो है उसको हम हमेशा के लिए स्पॉन्सरशिप देंगे, वो उसके जितने भी अखराजात हैं हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन उस वक्त भी सिर्फ़ और सिर्फ सबको यही था कि इसको करोड़ों दे के वो मार्केटिंग स्टंट जो है वो हम कर लें। वो मार्केटिंग स्टंट जो है वो हैदर अली के लिए क्यों नहीं हो सका? वो जितने बैंक थे, वो जितनी सोसाइटीज़ थी, वो जितने अदारे थे, वो जितने चैनल्स थे, उन्होंने क्यों अरशद नदीम जो हैदर अली के लिए इंटरव्यू नहीं किया? तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बतौर कौम जो हैं वो कितना दोहरा मेयार रखते हैं, और हमें किस तरह की चीज़ें हैं कि एक तरफ अरशद नदीम मेडल लेके आता है तो उसे हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, और दूसरी तरफ हैदर अली अगर मेडल लेके आता है तो हम उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो बहसीयत कौम, ख़ासकर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, ख़ासकर मरियम बीबी और शहबाज शरीफ, जो मरियम बीबी तो उनके घर भी पहुंच गई थी, उम्मीद करते हैं गुजरांवाला में हैदर अली के घर भी जाएंगी, वहाँ पर जाके भी जो है वो हैदर अली को भी गिफ्ट कोई जो है इनाम देंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो इन प्रायोरिटीज़ को जो है वो देखने की ज़रूरत है। हमें अपनी सारी की सारी जो एनर्जीज़ हैं जो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पब्लिक स्टंट के लिए लगाते हैं, ना कि दूसरों को हकीकी सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बाकी जो एथलीट्स हैं, अभी हॉकी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनको भी इसी तरह ही जो है वो पजीराई मिलेगी जिस तरह से अरशद नदीम को मिली है। खुदा हाफ़िज़।